दोस्तों आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हम अपने YouTube चैनल पे डीसीपी लर्निंग पोर्टफोलियो सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब आखिरकार डीसीपी लर्निंग पोर्टफोलियो सीरीज़ क्या होती है इसके बारे में मैं आपको जानकारी बता दूं। तो जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं कि YouTube पे हर दिन हज़ारों वीडियो अपलोड होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा। कोई कहता है कि ये स्टॉक खरीद लो, कोई कहता है कि ये स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा, कोई कहता है कि ये स्टॉक आने वाले समय में 5 गुना रिटर्न दे देगा। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि 6 महीने 12 महीने बाद वही व्यक्ति वापस आके बताता है कि उस स्टॉक का क्या हुआ? शायद बहुत ही कम लोग होंगे जो स्टॉक के बारे में जानकारी बताते हैं। तो यहीं से शुरू होती है, इस सीरीज़ की शुरुआत होती है। अब इस सीरीज़ की जो शुरुआत होती है उसके और हम आगे बढ़े इससे पहले मैं बता दूं कि मैं हूं विवेक मालवीय और आप देख रहे हैं स्टॉक बिज। अब यहाँ पे मैं आपको कोई स्टॉक बताने नहीं आया हूँ। आज मैं आपको जो बताने आया हूँ वो है आखिर डीसीपी लर्निंग पोर्टफोलियो सीरीज़ क्यों शुरू की जा रही है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य दोस्तों बहुत ही सिंपल है और यह उद्देश्य आपको जानना चाहिए। इसका उद्देश्य किसी भी स्टॉक का टिप देना नहीं है, ना ही किसी भी स्टॉक के बारे में बाय और सेल का रिकमेंडेशन देना है, और ना ही यह साबित करना है कि हर बार डीसीपी पैटर्न सही होता है। बल्कि सीरीज का उद्देश्य केवल इतना है कि एक स्ट्रेटेजी हो, एक फ्रेमवर्क हो, और अगर हम अनुशासन के साथ वास्तविक बाजार में लागू किया जाए तो समय के साथ उसका व्यवहार कैसा होता है उसे पूरी पारदर्शिता के साथ रिकॉर्ड किया जाए। और यहाँ पे ये भी इसका उद्देश्य है कि जो बिगिनर है, जो रिटेल ट्रेडर है, जो स्टॉक मार्केट को सीखना और समझना चाहते हैं, उनके लिए इस फ्रेमवर्क को तैयार करना कि वो मार्केट को सीखे समझे और किसी टिप्स के भरोसे ना रहे और ना ही किसी एडवाइजरी के भरोसे रहे। बल्कि अगर उनको कहीं से भी XYZ कोई भी जगह से उन्हें स्टॉक के बारे में जानकारी आ रही है तो सबसे पहले वो स्टॉक पे अपना एनालिसिस करे कि वो जो स्टॉक के बारे में उनके पास अपडेट आया है वो वास्तव में सही है या नहीं है, उनके पैरामीटर पे बैठता है या नहीं बैठता है। अगर नहीं बैठ रहा है तो उस स्टॉक से दूर रहे, अगर बैठ रहा है तो उसके बारे में वो विचार कर सकते हैं। तो इस सीरीज का उद्देश्य इतना ही है। तो एक बात ये भी आती है कि आखिर यह सीरीज की शुरुआत क्यों की जाए। तो मैंने दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और डीसीपी फ्रेमवर्क पर काम किया। मैंने ऐसे कई स्टॉक देखे जो डीसीपी फ्रेमवर्क पे आए और फ्रेमवर्क पे आने के बाद उन्होंने शानदार रिटर्न भी दिया। लेकिन अब मैं उन पुराने उदाहरण के भरोसे नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूं कि आज से एक पब्लिक ट्रैक रिकॉर्ड बनाया जाए और जिसे हर कोई व्यक्ति देख सके। और यहाँ पे जो सीरीज मैं बनाने जा रहा हूँ उस सीरीज के कुछ नियम रहेंगे। इस सीरीज का जो नियम है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो शुरुआत होंगी वो सिर्फ 10,000 रुपये से होंगी। यानी कि यहाँ पे जो पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया जाएगा वो सिर्फ 10,000 रुपीज़ पे किया जाएगा और चुने गए स्टॉक की केवल 1 क्वांटिटी यहाँ पे ली जाएंगी। अब ऐसा क्यों किया जाएगा? क्योंकि काफ़ी लोगों के यहाँ पे इस प्रकार के सवाल भी आ जाएंगे कि जब डीसीपी फ्रेमवर्क पे काम किया जा रहा है तो यहाँ पे सिर्फ एक क्वांटिटी क्यों ले रहे हैं, 100 क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी में काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूं क्योंकि यहाँ क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे डिसीजन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें यहाँ पे सीखना जरूरी है। हम जिस पैटर्न पे काम कर रहे हैं उस पैटर्न में कितने वास्तविकता है और वो पैटर्न किस प्रकार से काम करता है उसे हमें देखना और समझना जरूरी है। अगर पैटर्न सही है तो उसका व्यवहार 1 शेयर पे भी वही रहेगा जो 100 शेयर पे रहने वाला है और 1000 शेयर पे रहने वाला है। मतलब कि अगर कोई शेयर पे हमें 5% का रिटर्न मिल रहा है तो वही रिटर्न हमें 1000 क्वांटिटी पे भी मिलेगा, वही 10,000 क्वांटिटी पे भी मिलेगा, वही 10 शेयर पे भी मिलेगा। यह कहने का मतलब ये है कि अगर किसी स्टॉक पे हम 5 रुपये कमा रहे हैं तो 10 शेयर पे भी हम वहाँ पे उसी रेशो में कमाएंगे, 1000 शेयर में भी हम उसी रेशो में कमाएंगे। बस यहाँ पे क्वांटिटी के बेसिस पे उसका साइज अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बात है केवल वही स्टॉक, और दूसरा नियम मैं आपको बता दूं कि केवल वही स्टॉक यहाँ पे चुना जाएगा जहाँ पे डीसीपी फ्रेमवर्क पूरे नियम का पालन कर रहा होगा, वही स्टॉक हम यहाँ पे चुनेंगे। अब यहाँ पे हर एंट्री, हर अपडेट, हर एग्जिट का पब्लिक में रहेगा। किसी भी तरह का यहाँ पे डेटा छुपाया नहीं जाएगा। प्रॉफिट होगा वो भी दिखाया जाएगा और लॉस होगा वो भी दिखाया जाएगा। क्योंकि लर्निंग केवल प्रॉफिट पे नहीं होंगी, लॉस होगा उस पर भी लर्निंग बताई जाएगी कि अगर लॉस हुआ तो किस कारण से लॉस हुआ, हमारा पैटर्न किस कारण से फेल हुआ, कौन कौन से उसके अंदर पैरामीटर नेगेटिव हुए जिसके कारण हमारा फ्रेमवर्क बदला यानी कि गलत साबित हुआ, उसके बारे में भी जानकारी आपको बताई जाएंगी। यानी कि पूरा की पूरा रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक रहने वाला है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा होने वाला है जहाँ पे आपको
प्रॉफिट भी बताया जाएगा और लॉस भी बताया जाएगा। प्रॉफिट बताया जाएगा तो इसका रिटर्न किस बिहाफ पे हुआ है, किस कारण से हुआ है और कौन सा प्राइस एक्शन इसके अंदर देखा गया, और साथ ही अगर लॉस हुआ तो किस कारण से लॉस हुआ, कौन सा पैटर्न यहाँ पे बन रहा था जिसके कारण हमारा डीसीपी फ्रेमवर्क जो है वो फेल हुआ, उसके बारे में आपको जानकारी बताई जाएंगी। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर बात रहने वाली है। यह सीरीज जो है ये टोटली एजुकेशन पर्पस पे रहने वाली है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं रहेगा, ना ही यहाँ पे बाय का रिकमेंडेशन रहेगा, ना ही सेल का रिकमेंडेशन रहेगा। जो टारगेट रहेंगे वो किसी भी तरह का गारंटेड रिटर्न नहीं होंगे। किसी भी निवेश का निर्णय लेने से पहले आपको अपना एनालिसिस जरूर करना है और आपको स्वयं वहाँ पे रिसर्च करना है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो स्टॉक बताया उस पर आपको आंख बंद करके ब्लाइंडली बाय नहीं करना है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि यहाँ पे स्टॉक सिर्फ एजुकेशन बेसिस पे बता रहे हैं, किसी भी प्रकार से खरीदी बिक्री के लिए नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे स्टॉक सही भी साबित हो सकता है, गलत भी साबित हो सकता है, ये आपको देखना है। सबसे पहले आप फ्रेमवर्क को सीखिए, फ्रेमवर्क को जानिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मेरा उद्देश्य यानी कि मेरा मिशन क्या है। तो मेरा मिशन यहाँ पे 10,000 रुपये को लाखों रुपए बनाना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि डीसीपी फ्रेमवर्क का पब्लिक ट्रैक रिकॉर्ड बनाना है, ताकि आने वाले समय में लोग सिर्फ मेरी बातों पर नहीं बल्कि मेरे काम पे भरोसा करें। अगर आप भी शॉर्टकट नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं रियल मार्केट के स्ट्रेटेजीज देखना चाहते हैं, तो इस सीरीज का हिस्सा बनिए। हम डीसीपी फ्रेमवर्क पहला सेटअप चुनेंगे और वहीं से हमारी लर्निंग जर्नी शुरू होने वाली है। दोस्तों मैं हूं विवेक मालविया, मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां पे आपको सीखने को मिलेगा डीसीपी फ्रेमवर्क का पहला स्टॉक। तो आप जुड़े रहिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आप डीसीपी फ्रेमवर्क का पहला एपिसोड आपसे मिस ना हो। जय हिंद। मिलते हैं दोस्तों अगले नए टॉपिक पे इसी जगह, जब हम आपके लिए इस फ्रेमवर्क पे पहला एपिसोड लेके आएंगे।